हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों देखिए यहाँ पर बिहार जीविका के लिए दोस्तों ये फुल प्रैक्टिस सेट है, ठीक है। और ये सेट नंबर कितना है? 19 है, ठीक है। दोस्तों यहाँ पर आपको 18 प्रैक्टिस सेट यहाँ पर प्ले लिस्ट बना हुआ मिल जाएगा इस चैनल पर, तो आप लोग वहाँ पर जाकर विजिट करके लगा लेना है, ठीक है दोस्तों। यहाँ आइएगा आगे तो देखिए दोस्तों, ये जितना भी पोस्ट है सभी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रैक्टिस सेट है, ठीक है। यहाँ पर दोस्तों ये जिस सिलेबस दिया गया है विभाग की तरफ से वो टोटल यहाँ पे कवर किया गया है, ठीक है। तो ये बहुत ही अच्छा प्रैक्टिस सेट है, अगर इसको आप लगाते हैं तो आपके सिलेक्शन के चांसेस 100% बढ़ेंगे, ठीक है दोस्तों। तो चलिए दोस्तों देखिए यहाँ पर प्रैक्टिस सेट नंबर 19 है। चलिए आज का प्रैक्टिस सेट हम लोग स्टार्ट करते हैं, आ जाइए। देखिए दोस्तों सबसे पहला है क्वेश्चन यहाँ पर कहा गया है, कह रहा है फर्स्ट नंबर क्वेश्चन में कि यूनेस्को शांति पुरस्कार फेलिक्स हाउफवेट-बोगनी शांति पुरस्कार इसको बोला जाता है, किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो दोस्तों ये किस क्षेत्र में? शांति का प्रचार के क्षेत्र में दिया जाता है। सी ऑप्शन सही हो जाएगा, ठीक है। आगे आ जाइएगा तो यहाँ पे है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव पारित किया गया था? तो दोस्तों लाहौर अधिवेशन 1929 में दोस्तों पूर्ण स्वराज को पारित किया गया था प्रस्ताव, ठीक है। तो ये बी ऑप्शन सही हो जाएगा। आगे आ जाएंगे यहाँ पर तो देखिए प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना का मुख्य उद्देश्य क्या होता है? तो दोस्तों देश के युवाओं को उद्योग प्रासंगिक कौशल प्रशिक्षण प्रदान करना, तो ये बी ऑप्शन सही हो जाएगा, ठीक है। आगे आ जाइए, यहाँ पे है दोस्तों कि विश्व बौद्धिक संपदा संगठन यानी कि वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो दोस्तों ये कहाँ पे है? जिनेवा स्विट्जरलैंड में स्थित है, ठीक है। आगे आ जाइए, यहाँ पे है कि विटामिन डी की कमी से कौन सा रोग होता है? तो दोस्तों रिकेट्स जो है विटामिन डी की कमी से हो जाता है, तो बी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में आएंगे, किस भारतीय महिला खिलाड़ी को पियोली एक्सप्रेस के नाम से जाना जाता है? तो दोस्तों पीटी उषा को इस नाम से जाना जाता है, ठीक है। आगे आ जाइए, बच्चों के अधिकारों के लिए दिया जाने वाला अंतर्राष्ट्रीय बाल शांति पुरस्कार किस संगठन द्वारा प्रदान किया जाता है? तो दोस्तों किड्स राइट्स फाउंडेशन के द्वारा यह पुरस्कार प्रदान किया जाता है, तो ये सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अब हम लोग आगे आ जाते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। यहाँ पे है किस घटना के बाद महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन वापस ले लिया था? तो दोस्तों चौरी चौरा की घटना के बाद महात्मा गांधी के द्वारा असहयोग आंदोलन वापस ले लिया गया था। आगे आ जाइए दोस्तों, यहाँ पे है राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन का लक्ष्य क्या है? तो दोस्तों ग्रामीण आबादी विशेष रूप से कमजोर समूहों के सुलभ, सस्ती और जवाबदेह गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य सेवा प्रदान करना, तो ये बी ऑप्शन सही हो जाएगा। आगे आ जाइएगा तो यहाँ पे है अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी यानी कि इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी IAEA का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो दोस्तों वियना ऑस्ट्रिया में इसका मुख्यालय स्थित है, तो बी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में है गोल्फ बर्डी का अर्थ क्या है? तो इसका मतलब क्या है दोस्तों? पार के एक शॉट कम, ठीक है। तो ये बी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट में आ जाइए, जीपीएस का पूर्ण रूप क्या है? तो दोस्तों ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम, ठीक है। तो ये ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। आगे आ जाएंगे दोस्तों, यहाँ पर रॉयल गोल्ड मेडल यानी कि वास्तुकला किस देश द्वारा दिया जाता है? तो दोस्तों ये यूनाइटेड किंगडम के द्वारा दिया जाता है, बी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में है गांधी जी ने अपना पहला सत्याग्रह भारत में कहाँ से शुरू किया था? तो दोस्तों ये चंपारण बिहार से शुरू किए थे, ठीक है, जिनको चंपारण सत्याग्रह से नाम से जाना जाता है। 1917 ईस्वी में उनके द्वारा ये शुरू किया गया था, ठीक है। चलिए दोस्तों आगे चलते हैं। अब यहाँ पे आ जाइए, यहाँ है कि मानव आँख के किस भाग पर वस्तु का प्रतिबिंब बनता है?
तो दोस्तों रेटिना पर वस्तु का इमेज बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन में है, यहाँ पे दोस्तों कि प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना का उद्देश्य क्या है। तो दोस्तों कोविड-19 महामारी के दौरान गरीबों को मुफ्त खाद्यान्न वितरित करना। तो ये बी ऑप्शन सही हो जाएगा। आगे आ जाएंगे दोस्तों, तो यहाँ पे है G7 समूह में कौन सा देश शामिल नहीं है। तो दोस्तों भारत इसमें शामिल नहीं है G7 में, ठीक है। बाकी कनाडा, जर्मनी, जापान ये सभी देश शामिल हैं। अब हम लोग आगे आते हैं दोस्तों। यहाँ पर आपको एक एड्रेस है जिसका मिलान हमको ऑप्शन से करना है। तो यहाँ देख लीजिए दोस्तों, क्या है, कोमल सिराली वेंकटेश चौक नामपल्ली 74। तो ये किस में है दोस्तों, कोमल सिराली वेंकटेश चौक नामपल्ली 74। एक एक वर्ड और सभी चीज़ें मैच करना चाहिए। तो यहाँ पर बी ऑप्शन में सभी मैच कर रहे हैं, तो ये सही हो जाएगा। यहाँ से आएंगे दोस्तों, तो अब आपका मैथ रीजनिंग स्टार्ट हो रहा है, तो हम यहाँ पे नहीं करवा रहे हैं क्योंकि आपका बहुत ही लेंदी हो जाएगा सेट, ठीक है। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट कंप्यूटर की ओर चलते हैं। यहाँ पे दोस्तों आपको 41 नंबर क्वेश्चन से कंप्यूटर के क्वेश्चन स्टार्ट है, ठीक है। तो देखिए, कंप्यूटर विज्ञान में CPU का पूरा नाम क्या है। तो दोस्तों सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, ठीक है। ये बी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट में आ जाइए, MS वर्ड 2010 में निम्नलिखित में से कौन सा फीचर किसी डॉक्यूमेंट में चयनित टेक्स्ट में एक सीधी रेखा खींचने के लिए उपयोग किया जाता है। तो दोस्तों ये स्ट्राइक थ्रू हो जाएगा, बी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट में है, CPU की गति डैश में मापी जा सकती है। तो किस में मापा जाएगा, मेगा हर्ट्ज में, ठीक है। तो ये सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट में है, निम्नलिखित में से कौन सा ऑपरेशन रजिस्टरों में संग्रहित डेटा का निष्पादित किया जाता है। तो दोस्तों माइक्रो ऑपरेशन। तो ये सी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट में आ जाइए, यहाँ पे है, निम्नलिखित में से कौन सा एक इनपुट डिवाइस है जिसका उपयोग कागजी दस्तावेजों, विशेष रूप से चेक की वैधता, मौलिकता को सत्यापित करने के लिए किया जाता है। तो दोस्तों ये मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकॉग्निशन, ठीक है। ये हो जाएगा आपका डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट में आ जाइए, फोरट्रान और कोबोल का भाषा सर्वप्रथम प्रयोग किस जनरेशन के कंप्यूटर में किया गया था। तो दोस्तों आगे आ जाइए, यहाँ पर ऑप्शन मिलेगा आपको। यहाँ पे है, सेकंड जनरेशन में फोरट्रान और कोबोल का उपयोग किया गया था। तो ए ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट में है कि निम्नलिखित में से किसे भारतीय सुपर कंप्यूटर के जनक के रूप में जाना जाता है। किसको जाना जाता है, विजय भटकर को। तो ये डी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में आ जाइए, निम्नलिखित में से किस डिवाइस को विजुअल डिस्प्ले यूनिट VDU के रूप में भी जाना जाता है। तो क्या हो जाएगा, मॉनिटर को VDU के रूप में भी जाना जाता है, ठीक है। आगे आ जाइएगा, क्रोम ब्राउज़र में वेब पेज का सोर्स कोड देखने के लिए निम्नलिखित में से किस कीबोर्ड शॉर्टकट का उपयोग किया जाता है। तो दोस्तों Ctrl+U का उपयोग किया जाता है, बी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट में आ जाइए, निम्नलिखित में से कौन सा कीबोर्ड शॉर्टकट विंडोज 10 होम स्क्रीन चयनित वस्तु के लिए प्रॉपर्टी खोलता है। तो दोस्तों Alt+Enter इसके लिए शॉर्टकट की है। आगे आ जाएंगे दोस्तों, तो यहाँ से आपका विषय ज्ञान स्टार्ट हो रहा है, ठीक है। जैसे कि फर्स्ट में है, ग्रामीण अर्थव्यवस्था में अनौपचारिक ऋण यानी कि इनफॉर्मल क्रेडिट का प्रमुख स्रोत कौन होता है। तो दोस्तों ये साहूकार या व्यापारी होते हैं। तो सी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट में आ जाइए, यहाँ पर है, पंचायती राज संस्थाओं की ग्राम सभा की प्राथमिक भूमिका क्या है। तो दोस्तों ग्राम पंचायत के सभी पंजीकृत मतदाताओं की बैठक जो स्थानीय विकास योजनाओं को मंजूरी देता है, ठीक है। तो ये बी ऑप्शन सही हो जाएगा। आगे आ जाइए, क्लस्टर स्तरीय संघ CLF द्वारा की जाने वाली एक महत्वपूर्ण वकालत गतिविधि क्या है। तो दोस्तों
अपने सदस्य समुदायों के लिए बेहतर नीतियों और कार्यक्रमों की मांग करना। तो ये बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। आगे आ जाइए दोस्तों, यहाँ पे है कि सेल्फ हेल्पिंग ग्रुप बैंक लिंकेज में पुनर्भुगतान दर रीपेमेंट रेट क्यों महत्वपूर्ण है। तो दोस्तों एसएचजी की ऋण योग्यता और बैंक का विश्वास बनाए रखने के लिए। तो ये बी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट में है फसल चक्र यानी क्रॉप रोटेशन कृषि की किस विशेषता से संबंधित है। तो दोस्तों मिट्टी की उर्वरता बनाए रखना और कीटों को नियंत्रित करना। बी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट में है मछली पकड़ना फिशरीज किस प्रकार के फार्म आधारित आजीविका है। तो दोस्तों एक जलीय कृषि है, एक्वा कल्चर। ठीक है, नेक्स्ट में आ जाइए, यहाँ पर बजटिंग में निश्चित व्यय फिक्स्ड एक्सपेंसेस एक उदाहरण है। क्या है, इस क्या चीज़ का उदाहरण है। तो दोस्तों मासिक किराया या ऋण की किस्त का। तो ये बी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट में है व्यय ट्रैकिंग के लिए कौन सा उपकरण सबसे सरल और प्रभावी हो सकता है। तो दोस्तों एक नोटबुक और पेन। तो ये बी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट में आ जाइए, यहाँ पे है प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना का मुख्य उद्देश्य 12 सड़क संपर्क का क्या अर्थ है। तो दोस्तों सभी मौसम में चलने योग्य सड़कें से। ठीक है, तो ये बी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट में आ जाइए, राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम एनसैप के तहत वृद्धावस्था पेंशन के लिए पात्र होने हेतु लाभार्थी को किस श्रेणी में संबंधित होना चाहिए। तो दोस्तों गरीबी रेखा से नीचे यानी कि बीपीएल में होना चाहिए। बी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट में आ जाइए दोस्तों, यहाँ पे है दोस्तों 61 नंबर क्वेश्चन में कि पीएम किसान योजना के तहत फर्जी दावों को रोकने और सत्यापन के लिए कौन सी तकनीक का उपयोग किया जाता है। तो दोस्तों आधार आधारित ई-केवाईसी और भूमि अभिलेखों का डिजिटलीकरण। तो ये बी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट में है राष्ट्रीय कृषि विकास योजना का क्या लक्ष्य है। तो दोस्तों कृषि क्षेत्र में वार्षिक वृद्धि दर को 4% तक बढ़ाना। ये बी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट में आ जाइए, अटल पेंशन योजना एपीवाई के तहत ग्राहकों को 60 वर्ष की आयु में कितनी न्यूनतम मासिक पेंशन प्राप्त करने की गारंटी है। तो दोस्तों कितना दिया जाता है, 1000 रुपया प्रति माह। ठीक है, नेक्स्ट में आ जाइए, मनरेगा के तहत काम का अधिकार राइट टू वर्क कौन से मौलिक अधिकार के अंतर्गत आता है। तो दोस्तों ये कौन सा हो जाएगा, संवैधानिक उपचारों का अधिकार। ठीक है, तो ये डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट में आ जाइए, यहाँ पर है कि बिहार में मुख्यमंत्री सोलर स्ट्रीट लाइट योजना के तहत मुख्य रूप से कौन से क्षेत्र को कवर किए जाते हैं। तो दोस्तों कौन से क्षेत्र कवर किए जाते हैं, ग्रामीण, वार्ड और सार्वजनिक स्थान। तो ये बी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट में है बिहार में मुख्यमंत्री वृद्धजन विवाह सहायता योजना का उद्देश्य क्या है। तो दोस्तों वृद्ध व्यक्तियों के पुनर्विवाह को प्रोत्साहित करना। ये बी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट में है बिहार में मुख्यमंत्री बाल सहायता योजना के तहत 18 वर्ष की आयु तक अनाथ बच्चों को प्रति माह कितनी राशि मिलती है। तो दोस्तों इधर ऑप्शन है, आ जाइए यहाँ पर। तो दोस्तों बच्चों को 1500 रुपये की राशि मिलती है। नेक्स्ट में आ जाइए, बिहार में मुख्यमंत्री कृषि आशीर्वाद योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है। तो दोस्तों किसानों को उनकी भूमि के आधार पर वित्तीय सहायता प्रदान करना है। बी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट में आ जाइए, बिहार में मुख्यमंत्री छात्रवृत्ति योजना सामान्य वर्ग का मुख्य उद्देश्य क्या है। तो दोस्तों सामान्य वर्ग के गरीब छात्रों को उच्च शिक्षा के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करना। तो ये दोस्तों आपका हो जाएगा, बी ऑप्शन करेक्ट हो गया। अब यहाँ पे आ जाइए दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर कि बिहार औद्योगिक प्रोत्साहन नीति 2011 का मुख्य फोकस क्या था।
तो दोस्तों विनिर्माण और सेवा क्षेत्र में निवेश को आकर्षित करना, बी ऑप्शन सही हो जाएगा। दोस्तों यहाँ पर आपका ये सेट 100% कंप्लीट हो चुका है। इसी प्रकार से सेट प्रैक्टिस के लिए दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। अब वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।